ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कभी कभी किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी भी सिचुएशन से हम इतना ज्यादा आकर्षित होते हैं कि हम उसके पीछे भागते हैं। दोस्तों, पूरा दिन, पूरा समय हमारे संकल्प उसकी तरफ ही जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते और फिर हमें निराशा हासिल होती है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत सुंदर बात रखूंगा जो हम सबके जीवन में कभी ना कभी, या यूं कहूं बहुत फ्रिक्वेंटली होती है। दोस्तों, इसको एक कहानी से हम लोग समझते हैं कि एक छोटा सा बच्चा अपने घर के बाहर अपने दादाजी के साथ खेल रहा था। सवेरे का समय था और ऐसे समय पर वो घर के बाहर फूलों की बगिया जो थी, बड़े बड़े गार्डन में, वहां पर जाते हुए उन तितलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो उन तितलियां इधर से उधर फूलों पर नाच रही थी। लेकिन क्या हुआ कि उस बगान के अंदर, उस बाग के अंदर उन तितलियों के पीछे वो भागता और तितलियां उसको इधर से उधर फुर करके उड़ जाती और वो निराश होता जा रहा था। दोस्तों, उसके दादाजी देखते कई दिनों से वो रोज यही कार्य करता था और फिर निराश हो जाता था और कहता था, ये तितलियां मेरे हाथ नहीं आती। उन्होंने उसको एक सुंदर सा फ्लावर का पॉट लाके दिया और कहा, बेटा जाओ इसे अपने विंडो पे सजा लो। दोस्तों, उसका कमरा था, कमरे के ऊपर एक बहुत सुंदर एक खिड़की थी और खिड़की के बाहर जो शेल्फ थी वहां पर उसने उस पौधे को रख दिया। और अगले दिन जब वो उठा तो वो हैरान था। उसने देखा कि वो तितलियां जिनके पीछे वो भाग रहा था वो ऑटोमेटिकली उसी के विंडो के ऊपर आकर, उन पौधों के ऊपर आकर वो चिपकी पड़ी थी। अब उसको उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं थी, वो तो स्वतः ही उसके पास आ गई थी। वो दौड़ता हुआ खुशी खुशी ये बात अपने दादाजी को बताने गया और वो हंसने लगे। उन्होंने कहा, बेटा यही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जिन तितलियों के पीछे तुम भाग रहे थे उनको तुमने अब अपनी तरफ खींचना चालू कर दिया। और इसका कारण ये था कि तुम अपने घर में, अपने ही कमरे में सुंदर सी एक फ्लावर लेकर आए हो, यानी सुंदरता को लेकर आए हो, पॉजिटिविटी को लेकर आए हो, रंग को लेकर आए हो। और अब तितलियां जो हैं वो तुम्हारे पीछे भाग रही हैं। वो बहुत खुश हुआ। उसके दादा ने कहा, बेटा ऐसे ही जीवन में भी अनेक अनेक परिस्थितियां आएंगी। ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे व्यक्तियों में कभी कभी जब तुम पीछे भागते हो तो तुम्हें निराशा हासिल होती है। लेकिन ध्यान रखना, अपने व्यक्तित्व को, अपनी सोच को इतना पावरफुल बनाओ कि तुम्हें कभी किसी के पीछे भागना ना पड़े। लोग स्वतः ही तुम्हारी तरफ आकर्षित होकर चले आए। तुम्हारे जीवन की वाइब्रेशन से, तुम्हारे जीवन के संकल्पों से, तुम्हारे बोल और तुम्हारे कर्मों से ही लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित हों और उससे प्रभावित होकर वो परमात्मा के साथ भी अपना संबंध जोड़े, उसके साथ जुड़े जो तुम्हें शक्तियां दे रहा है। बच्चा बहुत खुश हुआ। लेकिन दोस्तों, जब ये कहानी मैंने सुनी तो मेरे मन में भी अनेकों अनेक प्रकार के विचार आ गए। अपने जीवन में भी सोचने का मौका मिला कि कभी कभी हम लोगों से और परिस्थितियों में तीन चीजों के कारण उनके पीछे भागते हैं। सबसे पहले हम हर चीज में उनसे अप्रूवल लेना चाहते हैं कि क्या मैं सही हूं, क्या मैं गलत हूं। और दोस्तों, ये अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर कभी कभी हमारे जीवन में निराशा भी लेकर आता है। दूसरा दोस्तों, हम लोगों की तरफ भागते हैं, सिचुएशंस की तरफ भागते हैं अटेंशन के कारण, कि लोग हमारी तरफ ध्यान दे। और दोस्तों, ये अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर, ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हमारे मन के अंदर एक डोपामिन साइकिल लाता है। और ये डोपामिन साइकिल इस प्रकार की बात होती है कि अगर मेरी बात होगी, अगर मुझे अप्रूवल मिलेगा या दूसरा व्यक्ति मेरे को अटेंशन या समय देगा तो मुझे अंदर एक एनर्जी मिलती है, ब्रेन के अंदर एक किक मिलती है और मैं इसको बार बार करता हूं। और दोस्तों, ये एक विशेष साइकिल में बदल जाता है। दोस्तों, कभी कभी हमें अप्रूवल मिल सकता है, अटेंशन भी मिल सकती है, लेकिन ये भी चांस है दोस्तों कि जब हम चेज करते हैं इसमें हमारा समय भी जाता है, हमें निराशा भी हासिल हो सकती है, डिसअपॉइंटमेंट्स भी हासिल हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसे समय पर हमारा माइंड अनस्टेबल हो जाता है, हमारा समय जाता है, हमें सोचने और परखने और निर्णय करने की शक्ति दोस्तों वो समाप्त हो जाती है और हमारा ब्रेन एक डिफरेंशियली वायर्ड ब्रेन बन जाता है। दोस्तों, इसलिए बहुत जरूरी है कि जिंदगी में अपने आप को चूज करना आरंभ करें। दोस्तों, एक मंत्र को ध्यान रखें, चूज योरसेल्फ ओवर एवरीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। दोस्तों, जब आप सेल्फ, अपने आप को चूज करते हैं, एक मंत्र को ध्यान रखते हैं कि सेल्फ केयर इज अ प्रायोरिटी, यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। दोस्तों, जब हम अपने आप को चूज करते हैं हमारी लाइफ संपूर्ण रूप से चेंज हो जाती है। दोस्तों, चार बातों की तरफ ध्यान दीजिएगा। जब हम अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं तो सबसे पहले हम अपने अराउंड एक पावरफुल एंड न्यूट्रल बाउंड्री बनाते हैं। दोस्तों, जब हम पावरफुल और न्यूट्रल बाउंड्री बनाते हैं तो हमारे सुख, हमारे चैन, हमारे मन की स्थिति को कोई भी बाहरी व्यक्ति, कोई भी बाहरी परिस्थिति उसको भेद नहीं सकती। वो दोस्तों असाध्य हो जाती है।
दोस्तों योग की शक्ति के द्वारा, संकल्पों की शक्ति के द्वारा अपने आप को चूज करने से ये पावरफुल बाउंड्री हमारे लिए एक रक्षा कवच का काम करती है। दूसरी बात दोस्तों, हमारा समय बचता है। अक्सर हम अपने समय को वेस्ट बातों पर, वेस्ट लोगों पर वेस्ट कर देते हैं दोस्तों। और ऐसे समय पर जब हम अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं, हमें नहीं कहने की कला भी आती है, हम अपने समय को उपयोग कर सकते हैं प्रॉपरली। मैं आपको ये नहीं कहना चाहता दोस्तों कि कई बारी यथार्थ जगह पर, अपने घर, अपने समाज, ऐसे लोग जो आपके साथ दिन और रात रहते हैं, उनको भी हम लोग हर बात में मना करना चालू करें। दोस्तों अपने आप को चूज करना सेल्फिश नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए भी कार्य करते हुए अपना भी सेल्फ केयर करना ये दोस्तों बहुत आवश्यक है। इसलिए ऐसे में हमें समय मिलता है और दोस्तों इस समय में जब हम बाउंड्री सेट करते हैं, हमें अपने आप के साथ बैठकर अपने संकल्पों को शक्तिशाली बनाने का, उनको एनर्जाइज करने का, उनको पॉजिटिव बनाने का भी दोस्तों टाइम मिलता है और हमारे जीवन में अबंडेंस आती है दोस्तों। ये तीसरा बेनिफिट हमको मिलता है। जब हम सेल्फ केयर करते हैं, हमारे विचार एक नया पावरफुल एनर्जी सिस्टम जनरेट करते हैं, तो हमारे जीवन में निरंतरता आती है, हमारे जीवन में अबंडेंस आती है। लोग, परिस्थितियां हमारे अनुसार मॉडरेट करती हैं और दोस्तों जब हम अपने आप को डिस्टेंस करते हैं तो सारी परिस्थितियां और लोग स्वतः ही हमारे पीछे आकर्षित होकर चली जाती हैं। चौथी बात दोस्तों, जब हम अपने आप को चूज करते हैं, हमारी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। दोस्तों सेल्फ एस्टीम बढ़ाना अच्छी चीज है, लेकिन इसको अभिमान में दोस्तों बदलने नहीं देना है। सेल्फ एस्टीम को मेंटेन करिए, लेकिन कोई भी हमारे ईगो, हमारे अहम को अगर हम उसको लेकर आते हैं, दोस्तों ऐसे लोग अपने जीवन के अंदर सेल्फ एस्टीम को बढ़ाते हुए अभिमान से और अपमान की फीलिंग से सदा दूर रहते हैं। इसलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व को पावरफुल बनाइए, अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए। जब हमारी सोच पॉजिटिव और पावरफुल है, जिसमें हम स्वयं का भी ख्याल रखते हैं, स्वयं के मन, अपने संकल्प, अपनी आत्मा को चार्ज करने के लिए परमात्मिक शक्तियों के द्वारा, परमात्मिक प्योरिटी, ज्ञान, शक्ति, खुशी, आनंद और शांति के द्वारा जब हम चार्ज करते हैं, तो हमारा संपूर्ण जीवन चेंज हो जाता है। हमारे बोलों में परिवर्तन आता है, हमारे कृति, हमारे कार्य में परिवर्तन आता है दोस्तों। और सक्सेस ही नहीं, हर चीज को, हर परिस्थिति को हम अपने अनुसार आकर्षित करते हुए बोल्ड कर सकते हैं दोस्तों। ये शक्ति है हमारे योग के अंदर, ये शक्ति है हम जब अपने व्यक्तित्व को पावरफुल बनाते हैं। इसलिए दोस्तों मंत्र क्या रहा? डोंट चेज बट अट्रैक्ट। दोस्तों अपने ऊपर वर्क करिए, अपने आप को चूज करिए। रोज आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट रात और दिन को निकालकर बैठिए, अपने आप से बात करिए साइलेंस में। और दोस्तों ये साइलेंस आपके लिए मार्गदर्शन करेगा। कनेक्ट करिए मेडिटेशन के द्वारा परमात्मा से, उनसे शक्तियां लेते हुए अपने मन को भी पावरफुल लाइट हाउस और माइट हाउस बनाइए। यूज करिए दोस्तों इन शक्तियों को। भागना छोड़िए, ब्रेक लगाइए और दोस्तों शांति से अपने मन की कुटिया में जाइए, अपने अंदर की यात्रा में जाइए। दोस्तों एक एक्सपीरियंस अपना लिखकर हमें भेजिए। यदि ये बातें आपके जीवन में परिवर्तन लाते हैं, आपके जीवन में आपको अनुभव होता है, तो हमें इंतजार रहेगा आपसे सुनने के लिए। 3T सीरीज का और कोई उद्देश्य नहीं, केवल आपके जीवन, आपके मन, आपकी आत्मा को टच करना है दोस्तों। और कभी कभी ये छोटी ही बातें हमारी लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन ले आती हैं। हमारा ईमेल है दोस्तों bkdrmohitgupta@gmail.com। इंतजार रहेगा दोस्तों हमें आपसे सुनने के लिए। शुक्रिया। ओम शांति।